तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ घाट के ऊपर थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए। तो ये व्लॉग उस शॉपिंग के ऊपर ही रहेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ ऑफिस से, मतलब मैं 1:30 बजे ही आ गई थी, अपने 1:30 नहीं 2:30 बजे आ गई थी घर पे। मैं आके थोड़ा मुँह हाथ धुल के बुर्का चेंज करके मैंने थोड़ा बाहर जाए तो थोड़ा अच्छा बुर्का पहन लो, पहन के रेडी होके मैं खाला का वेट कर रही हूँ। खाला वो नीचे बुर्का पहन रही है। फिर यहाँ से हम लोग निकल के जाएंगे, ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ के घाट के ऊपर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द घर पे वापस आए, क्योंकि यहाँ पे ही आके अफ्तारी करनी है नानी के साथ, बच्चों के साथ में। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। अब मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया, सफ़र कैसा रहा, क्या ली, मतलब सब शॉपिंग बताऊँगी मैं, और थोड़ा बहुत और बहुत कुछ भी। तो वीडियो पर बने रहिए, मिलते हैं आके, बाय बाय। तो यहाँ मैं निकल गई थी घाट के ऊपर जाने के लिए। यहाँ मैं गली क्रॉस कर रही थी, सामने मेरी खाला चल रही थी आराम से, थैला पकड़ी थी और कचरा भी, क्योंकि कचरा भी फेंकना रहता है। अभी मतलब रमज़ान है तो कचरा बोलते ना, खाने की बरकत रहती है बट कचरे की भी बरकत रहती है, क्योंकि जो खाओ कचरा जमा होता रहता है। फिर यहाँ पर हम लोग रोड क्रॉस करने लगे थे। दिन का टाइम था तो इतनी ट्रैफिक नहीं थी, तो हमको ऑटो जल्दी मिल गई। फिर हम लोग ऑटो में बैठ गए। थोड़ा मैं कैमरे में अपना को निहार रही थी। मेरे नोज़ पीस पे बिल्लियों के बाल लगे थे, कि मैं निकलते निकलते अपने बिल्ली के बच्चे लोग को पप्पी दे के निकली थी। आप लोग देख सकते हैं रोड खाली है, पहली बार घाट के ऊपर जा रहे हो और ट्रैफिक नहीं है। मेरे को इतना सुकून मिल रहा था। ये सही टाइम है भाई, बहुत सही टाइम है कि ट्रैफिक ना रहे, आप चले भी जाओ। वरना जैसी शाम होती है तो ना ऑटो मिलती है, और ऑटो मिल गई तो फिर समझ लो कि लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग असलफा के करीब पहुँच ही गए थे, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग फिर यहाँ पे मतलब घाट के ऊपर पहुँच गए। जो पीछे साइड का रास्ता होता है, जहाँ से मतलब बस स्टॉप आता है, वहाँ से हमको लेके आए थे अंकल। यहाँ पे पहुँच के अब भाड़ा देख लो भाई, रोड खाली था फिर भी भाड़ा ज़्यादा हो गया, क्या कर सकते। फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए थे, ऑटो से उतर गए थे, मतलब फिर रोड क्रॉस करके ही रोड क्रॉस कर लिया हमने, क्योंकि हम लोग अपोजिट साइड थे जहाँ पे मार्केट लगती है। मतलब मुझे तो रोड से भी कुछ ख़रीदना नहीं था, मार्केट रोड पे जो लगती है उसमें से भी थोड़ा बहुत तो ख़रीदना था, पर फ़िलहाल कुछ लगा नहीं था। तो हम लोग जो मेन गली है वहाँ पे जाना था। यहाँ पे रास्ते में सबसे पहले तो हमें एक शॉप दिख गई जहाँ पे कड़ा वगैरह मेकअप वगैरह था। तो मुझे मेकअप तो नहीं था, मेरी खाला ने वहाँ से कड़ा लिए, बहुत अच्छा था वो कड़ा, 100 रुपये के करीब कुछ मिला, मतलब नॉर्मल था, तो अच्छा सा सही था। मतलब मैंने अतर लिया, अतर भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा था का, उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी थी। तो मैंने वो अतर बिना सोचे समझे ले ली। फिर हम लोग आगे निकल गए थे। आगे यहाँ पे मतलब हम लोग चले जाते, थोड़ी बहुत पब्लिक थी, इतनी भीड़ नहीं थी। फिर यहाँ पे देखो आगे मार्केट, मतलब रोड पे जो मार्केट लगता है कुछ भी नहीं लगा था। फिर जो वहाँ पे जो गली है जहाँ पे मतलब पूरे जो रूम, मतलब रूम बोल रही, शोरूम्स वगैरह जो मतलब दुकानें वगैरह वहाँ पे, तो वहाँ पे दुपट्टे की एक शॉप है जहाँ से मतलब ज़्यादातर हम लोग दुपट्टा लेते हैं। जब भी मतलब घाट के ऊपर गए और दुपट्टा लेना तो वहीं से लेते हैं। तो मैंने वहाँ से दुपट्टा लिया, 3-4 दुपट्टे लेने थे हम लोग को, तो ले लिए। फिर आगे हम लोग निकले तो मेरी खाला को चाहिए था नोज़ रिंग, जो पहनते नाक में, वो चाहिए था। तो उसको जैसा चाहिए था उसको मिल रहा नहीं था। 2-3 दुकान छोड़ने के बाद हमको फाइनली मिल गई एक दुकान जहाँ पे उसको वो नोज़ रिंग मिला। मतलब उसको बड़े साइज़ में चाहिए, वो छोटा नहीं पहनती है, तो इसकी वजह से तो फाइनली एक मिल गई, जो मैं ऑलरेडी इसके लिए सेम लेके आई थी, बट उसका डायमंड निकल गया था किसी रीज़न से, तो उसने फिर एक और ले ली सेम ही। फिर आगे जाके एक और दुकान पे हमको मिल गया नोज़ रिंग, जो उसको बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने ले चल, सोच मत ज़्यादा इतना, बट वो थोड़ी कॉस्टली साइड थी, बट फिर भी ले ली उसने। मैंने ले चल अपने अरमान पूरे कर ले। फिर हम लोग आगे निकल गए। फिर गली से निकल के हम थोड़ा रोड पर आ गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने फिर रोड क्रॉस किया। वहाँ पे मतलब मुझे बैग लेना था, तो उससे पहले हमने चप्पल ली, क्योंकि चप्पल रास्ते में दिख गई थी। तो वहाँ से चप्पल माशाल्लाह मुझे चप्पल बहुत अच्छी मिल गई और सही प्राइस में मिली। तो मैंने फ़िलहाल एक ही चप्पल ली, वो एक मेरी खाला की, एक मेरी है। मैंने मतलब जो मेरा एक ड्रेस है उसके ऊपर ये बराबर जाएगी, इसकी वजह से। फिर वहाँ से क्रॉस करके मैंने बैग लेने चले गई। बैग का जो शॉप है यहाँ पे देखो, मेरी खाला, मेरा लोग हाथ पकड़ते हैं रोड क्रॉस करने में, इसने मेरा बुर्का पकड़ी है, बहुत महान है। क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो हाथ मेरा खाली नहीं था, एक हाथ में सामान था, तो इसलिए देख लो। ये है मेरा न्यू बैग। फाइनली मैंने न्यू बैग, महंगा बैग ले ली। मतलब मैं बहुत कंजूसी करती हूँ अपनी चीज़ें लेने में, खुद की चीज़ें लेने में, क्योंकि मतलब मैं सोचती हूँ थोड़ा पैसे बचाऊँ, इसलिए। तो मेरी नानी ने मुझे वार्निंग दी थी, अगर बैग नहीं आया तो तू भी घर में नहीं आएगी। इसकी वजह से मुझे बैग लेना पड़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी में मिला। फिर मैंने यहाँ पे एक ब्लैक पैंट ली। मैं जब भी घाट के ऊपर आती हूँ मैं एक ब्लैक पैंट लेती हूँ, सॉफ्ट वाली आती है। कॉटन ड्रेस आता है या तो देखो उसमें थोड़ा मिलावटी कपड़ा आता है वो। फिर यहाँ पे थोड़ा ईयरिंग वगैरह लिए हम लोग ने, मतलब कपड़े से मैचिंग वगैरह मिल गया तो मैंने ले ली। बोले क्यों कहीं टाइम वेस्ट करने का, मिल रहा है सामने, अच्छा मिला। मतलब झुमका मिला मुझे बहुत प्यारा सा। मेरी खाला को बहुत मुश्किल से चीज़ें पसंद आती, तो उसको तो कोई भी ईयरिंग पसंद नहीं आई, इसमें से कोई भी नहीं।
वो भी देख ही रही थी यहाँ पे, फिर मेरा वीडियो बनाई थी। बट ईयरिंग बहुत प्यारी प्यारी थी, उसके पास डिज़ाइन इतने प्यारे प्यारे, मन करा सब ले लूँ। बट मेरा जो मैचिंग था मैंने वही ली, उससे ज़्यादा एक भी नहीं ली, क्योंकि रखे ही रहता है, फिर घर पे यूज़ तो होता नहीं है। यहाँ पे मैं घुमा घुमा के सब देखे जा रही थी कि और कुछ दिख जाए, मतलब मुझे जो कलर चाहिए था उस कलर में कोई और डिज़ाइन दिखे तो सब अच्छे थे, बट जो मैंने पहले पसंद किया वो ज़्यादा अच्छा था। फिर हम दूसरी दुकान पे आ गए। यहाँ पे देख रहे हो आप, जो मैं ऊपर सबसे बड़ा फर्स्ट सेक्शन में जो ईयरिंग्स है ना, वो तो बाप रे इतने महंगे थे, 750 के थे। मैं तो प्राइस सुन के ही वो हो गई, मतलब हो सकते हैं, बट जो इस हिसाब से वो था उस हिसाब से मुझे वो 750 के नहीं लगे। मतलब एक हिसाब से मुझे नहीं लगा तो नहीं लगा भाई, बट वो बंदा कुछ कम भी नहीं कर रहा था, मतलब बोलो ना 500 तक भी देने के लिए राज़ी नहीं था। तो फिर हम लोगों ने स्किप ही कर दिया भाई, हमने बोले चलो आगे चलते। तो हम लोग गली में वापस आ गए। गली में मतलब यहाँ पे दुकानों के बाहर लगाते हार वगैरह लगाते, मेरी खाला ने वहाँ से एक ईयरिंग पसंद की। जो कलर इसमें दिख रहा है वो कलर है नहीं, वो दूसरा कलर है। बस उसने बहुत मतलब बोलते ना बहुत कंजूसी की, बहुत कम कराया उसने पैसा। अंकल बहुत मतलब उसने बहुत जाके कम किया, क्योंकि मेरी खाला को वो पसंद आ गया था। तो उसने ज़िद पे अड़ी थी कि मुझे जो प्राइस में चाहिए मुझे वही प्राइस में तुम दो। तो फाइनली अंकल ने दे दिया। मैंने वहाँ से रिंग भी ख़रीदा, शायद ही मैं इस वीडियो में दिखाई होगी वो रिंग, बट मेरी खाला का मोबाइल आगे बढ़ ही नहीं रहा था, वो आगे बढ़ ही नहीं रही थी, इसी यहीं पे रुकी हुई थी वीडियो बनाने में। फिर हम आगे बढ़े, मतलब ये ईयरिंग उसने फाइनली ले ली। हम लोग आगे बढ़े, मतलब इसमें थोड़ा सा एक डायमंड निकला था, हम लोग से निकल गया था, उसने सेट करके दिया। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पे और भी मतलब दुकान वगैरह थी जहाँ पे सामान वामान लगा था। यहाँ पे बकल्स वगैरह थे, कान के थे, सब थे। मतलब अब हमको जो चाहिए था वो ले चुके थे हम लोग। तो हम लोग बाहर जा रहे थे, मेरी खाला यहाँ से वीडियो बना रही थी मेरा। उसके पास मोबाइल जाता है तो बस वो लंबे लंबे वीडियो बनाती है, उसको आदत है। तो वहाँ पे वो सब जगह शूट कर रही थी, मतलब देख सकते हैं आप लोग। मतलब घाट के ऊपर ना एक हिसाब से सही है, गुजराती एरिया है तो आपको मतलब ज़्यादा ऐसे फैशनेबल नहीं मिलेंगे, नॉर्मल डिज़ाइन में मिलेंगे। जो बोलते हैं ना एकदम फैंसी टाइप के वैसे मिलेंगे। थोड़ा आप लोग मतलब थोड़ा इंडियन टाइप के बहुत कम मिलते हो वहाँ पे, जैसे भरे हुए लहंगा वगैरह सब बहुत कम मिलता है। तो इस हिसाब से ये जगह खाली है थोड़ी, मतलब ईद वीद में इधर भीड़ नहीं रहती, बट नॉर्मल डे पे भीड़ रहती है उधर पे। फिर हम लोग यहाँ पे बाहर आ गए थे, स्टेशन साइड वापस आ गए थे। दूसरी एक गली से घुस के सामान लेके दूसरी गली से वापस आ गए थे, क्योंकि हम लोग को बाद में यहीं पे काम था। तो यहाँ से निकल के हम लोग चले गए थे भारत कैफ़े, जो स्टेशन के सामने ही पड़ता है। वहाँ का मेंदू वड़ा, मतलब जो साउथ इंडियन फूड होता है ना, बहुत अच्छा रहता है। जैसे मेंदू वड़ा, इडली वगैरह, ये सब वगैरह बहुत टेस्टी होता है। तो मेरे घर वालों को स्पेशली बहुत पसंद है, तो जब भी आते तब भी वही खाते। तो नानी तो आए नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने पार्सल लिया। और आते तो भी खा नहीं पाते, क्योंकि रमज़ान का टाइम है वो, तो कैसे खाते हैं, इफ्तार में ही खाना पड़ता हम लोग को। तो इसलिए हम लोगों ने पार्सल लेने का ही सोचा। तो हम यहाँ पे भारत कैफ़े पहुँच गए थे। वहाँ से मतलब हमने मेंदू वड़ा, और मैंने स्पेशली, मुझे वहाँ का पूरी भाजी बहुत पसंद है तो मैंने वो ऑर्डर किया। वो ऑर्डर करके हम लोग पार्सल लेने के लिए रुक गए। तब तक बाजू में रिबन्स बलून था, वहाँ से मैंने चॉकलेट मूज़ लिया और एक चॉकलेट डोनट लिया था, नाम पूरा पता नहीं मुझे। डोनट लिया था, बहुत मैंने जब शाम में खाया तो बहुत टेस्टी था वो। तो मैंने वही, हम लोग थोड़ा केक वेक और भी देखने लगे कि कुछ और पसंद आता है कि, बट नहीं, हमको 2 ही चीज़ लिया हमने। फिर हम लोग वापस कैफ़े के अंदर ही आ गए। वहाँ पे मतलब हम लोग वेट करने लगे। तो सब लोग हमारा मुँह देख रहे थे कि हम लोग बुर्का पहने थे, तो सबको लगा था कि रमज़ान है, इन लोग खाना खाने, बट वैसा नहीं था। हम लोग पार्सल लेने के लिए रुके थे, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही थी। हम लोग थोड़ा अंदर रुक जाते और थोड़ा सामान वगैरह भी बिखरा था हमारा, तो वो एक साथ कर रहे थे। तो फिर हम लोग बाहर ही आ गए। बाहर आके हम लोग वेट करने लगे। यहाँ पे मैं मतलब बाहर ऐसा जगह है बैठने की, बट जगह बैठने की भी जगह नहीं थी, तो हम लोग खड़े ही थे। मैं मोबाइल स्टैंड ऐसा लगाने की कोशिश कर रही थी कि रखूँ और मतलब फुल वीडियो, बट नहीं हो पा रहा था। तो मेरी खाला मुझ पर हँस रही थी। मेरी खाला नानी से बात कर रही थी कि हम लोग निकल रहे ऑटो पकड़ के, और ऑटो भी मतलब सब ऑटो सामने ही करते थे, तो हम लोग कुछ टेंशन नहीं ले। फिर यहाँ पे हम लोगों ने पार्सल मतलब लेने के लिए बस वेट था और कुछ नहीं था। तो फिर यहाँ पे हमारा पार्सल आ गया। फिर हम लोगों ने ऑटो में बैठ गए और हम लोग निकल गए अपने घर की जानिब। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से भी हम लोग को ऑटो बहुत जल्दी मिल गई। ये बहुत इत्तेफाक है भाई, घाट के ऊपर से ऑटो मिलना बहुत मुश्किल है। फिर जल्दी से हम लोग कुछ मिनट हुआ नहीं कि हम लोग असलफा साइड पहुँच गए। रास्ता देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा है, इतना सुकून मिला था ना, मतलब जब हवा चल रही थी बहुत सुकून मिला था कसम से, इतनी गर्मी में। वो थोड़ा आगे मतलब जाके सिग्नल पे सिर्फ रुकी थी गाड़ी, वरना फिर कैसे इफ्तारी का टाइम होने के करीब था, तो इसकी वजह से थोड़ी ट्रैफिक हो गई थी हल्की सी, वो भी सिर्फ हमारे एरिया साइड में, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा इफ्तारी के सामान लगते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी भीड़ हो ही जाती है लोगों से। इस तरह धीरे धीरे आगे करके हम अपने एरिया में मतलब पहुँच ही गए थे फ़िलहाल, समझ लो। मतलब यहाँ पे
थोड़ा बहुत तो थक ही गए थे हम लोग, मतलब सोचते कब पहुँचे, बट ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं। आज तो ऐसा था कि मतलब अजूबा ही हो गया। फिर हम फाइनली मैं अपने एरिया में पहुँच गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, थोड़ी बहुत तो भीड़ रहती है यहाँ पे गली में। कर के मेरी खालों को याद है कि रोल पूछ लूँ, और रोल पूछी, बट उसको बाद में फिर ख्याल आया कि हम लोगों ने पार्सल लिए है तो रोल लेके क्या करेंगे, वैसे ही रखा रहेगा, वेस्ट होने से अच्छा है कि जो है वही खाएँ। मगर फिर भी क्या करें, हमारे यहाँ पे अफ्तारी आती है। मतलब मैं, हमारी गली में एक नानी है, वो हमारे यहाँ अफ्तारी हमेशा भिजवाती ही है बहुत पहले से। तो यहाँ पे हम लोग मतलब ताला लगा के गए थे। दरवाजे में ताला नहीं था, सिर्फ जाली में रहता है, ताकि मतलब जाली कोई खोल के अंदर ना आए। दरवाज़ा अंदर से बंद रहता है। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि कब जाली को लेकर मैं अंदर जाऊँ, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी बुरके में। यहाँ पे घर पे पहुँचते देखो सामान मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे मेरी माँ बैठी थी, मेरी नानी अम्मा बैठी थी आराम से, हम लोग का वेट करते हुए कि कब हम लोग आए। यहाँ पर मेरे बच्चे सोए पड़े थे। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो मैं आ गई शॉपिंग करके मस्त। में कहा आप लोग मेरी फैमिली, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। थोड़ा बहुत ही लिया है, बड़ा अच्छा। घाट के ऊपर में मस्त सामान मिल गया हम लोग को। सोचते कुल्ला वगैरह का, बट वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है क्योंकि मुस्लिम एरिया है और वहाँ पे मतलब बहुत सारे सामान मिलते हैं। तो बस इसलिए हम लोग घाट के ऊपर चले गए। सामान आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे दुपट्टे हैं जो कपड़े से मैचिंग वाले हैं। कपड़े तो ईद के दिन ही दिखेंगे, अभी नहीं दिखेंगे। दुपट्टे दिखा रही हूँ, सिर्फ दुपट्टे। ये मेरा बैग है। फाइनली मैंने महंगा बैग ले लिया गाइस। मैं बहुत कंजूस हूँ बैग के मामले में। मेरी नानी ने मुझे गाली दे दे के ये बैग दिलवाई है। अगर बैग नहीं लाई तो घर में एंट्री नहीं होगी, ऐसा धमकी मिली थी मुझे। और मुझे ईद बनाना था, इसलिए मुझे घर में आना था। यहाँ पे मेरी ईयरिंग है, कलर अलग दिख रहे होगे अभी इसमें, बट बहुत प्यारे हैं। देखो आप लोग, प्राइस आप लोग गेस करो ये सब चीज़ का। कमेंट में मुझे बताओ आप लोग, मतलब क्या प्राइस हो सकता है ये सब चीज़ों का। मुझे तो बहुत मतलब सही प्राइस में मिले हैं। सिर्फ दुपट्टे मुझे महंगे पड़े हैं, बैग भी सही प्राइस में मिला है, ईयरिंग भी सही मिला है। ये वाला ईयरिंग थोड़ा है, महंगा भी है सस्ता भी है। और यहाँ पे मेरी खाला ने प्यारी प्यारी सी नोज रिंग ली है। ये जो ये दिख रही है ना, ये इतू सी नोज रिंग, सोचो ये वाली इतनी सुंदर दिख रही है, एकदम चमक रही है, पूरी वाइट है। और इसमें डायमंड देखो कितने कम है। बट इससे ज़्यादा महंगी ये वाली है, ये जो दिख रही है। हाँ, ये इतनी महंगी क्योंकि ये अमेरिकन डायमंड है। डायमंड बोल रही थी, अमेरिकन डायमंड है गाइस। महंगा आता है, बहुत महंगा आता है, सस्ता माल नहीं लेते अपन। ये हो गया। यहाँ पे मैंने एक अंकल थे जो बहुत बड़ा भाषण दे रहे थे मुझे वहाँ पे, मतलब अच्छी बात ही बोल रहे थे वो। तो वहाँ से मैंने अतर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। खुशबू उन्होंने नाम बताया था, बट मुझे याद नहीं है अभी। बहुत ही अलग नाम था, कुछ अलग ही बहुत। फिर यहाँ पे एक सबसे पहले जो हमने सामान लिए थे ऑटो से उतर के, वो ये था। ये जो है ये कड़ा है, दिख रहा है। मतलब डिज़ाइन अच्छी है, बट सोने का कड़ा लग रहा है। ये मेरी खाला ने ली है। फिर यहाँ पे लिया है हम लोग ने चप्पल गाइस, चप्पल। आप लोग गेस करो कि इसमें से कौन सी चप्पल मेरी है और कौन सी मेरी खाला की। वैसे तो पता ही चल जाएगा कौन सी किसकी है। अभी फ़िलहाल तो एक एक चप्पल आई है। एक और चप्पल मुझे लेनी है क्योंकि मेरे पास जो ड्रेस एक और है उसका कोई मैचिंग है नहीं, तो लेना तो पड़ेगा। बस इतना ही था। बाकी उन्होंने खाना ना लेके आए थे पार्सल, वो तो अफ्तारी के टाइम पे खाया जाएगा। यहाँ पे इतना ही सामान है। यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज करके बैठी हूँ। यहाँ पे थैली वाली पड़े कचरे, देखो वहाँ पे भी कचरे पड़े हुए हैं। यहाँ मेरी खाला बैठी है, इसको ब्लर कर दूँगी। बस अभी मिलेंगे अफ्तारी के टाइम पे, बाय बाय। गाइस मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि मैंने अंगूठी भी लिया वहाँ से। बहुत प्यारी सी अंगूठी दिख रही है आप लोग को। ये प्यारी सी अंगूठी भी ली मैंने, बहुत प्यारी लग रही है ना। हाँ, तो ये बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई थी। चलो फिर मिलते हैं अफ्तारी के टाइम पे, बाय, अल्लाह हाफिज़। तो मैंने आप लोग को कहा था हमारे यहाँ अफ्तारी आती है। देखो हमारे यहाँ अफ्तारी आती है। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह है। यहाँ पे मतलब थोड़े कबाब है, अलग अलग टाइप के रोल है, सीख है, कांडी कबाब है, और थोड़ा मतलब भजिया वगैरह भी है। ये सब आता है वहाँ से। रोज़ अलग अलग डिशें आती है। वो मतलब बहुत अच्छा बनाती है मेरी मामी लोग वहाँ की, बहुत टेस्टी बनाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ का खाना। तो फिर यहाँ पे मैंने खजूर खाया। खजूर खा के मतलब यहाँ पे पीस निकल के मैंने अपना रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद मैंने पानी पिया, सुकून में बहुत सुकून मिला। मतलब माशाल्लाह रोज़ा खोलने का अलग ही मज़ा होता है। फिर यहाँ पे मतलब मैंने जो भाजी और पूरी लाई थी मैंने वो खाया, बहुत अच्छा टेस्टी था। मैंने मेंदू वड़ा भी खाया, बट मुझे मतलब वहाँ का मेंदू वड़ा अच्छा है, बट मुझे वहाँ का सांभर नहीं पसंद है, मेरे टाइप का नहीं है। थोड़ा मुझे थोड़ा ऐसा ओवर लगता है, मतलब थोड़ा अलग ही टेस्ट लगता है, पता नहीं क्यों। तो मैं नहीं खाती हूँ वहाँ का। मेरी खाला ने सांभर डाल दी, इसलिए मैंने नहीं खाया मेंदू वड़ा। 1-2 बाइट खाया था मैंने बस।
बाकी नहीं खाया था, बस बाकी मेरी खाला नहीं खाया, नानी ने खाई। फिर मैंने जो मीठा लिया था, यहाँ पे देखो मेरा डोनट है, चिकन डोनट बोल रही, चॉकलेट डोनट है। और यहाँ पे मेरा चॉकलेट मूस है, बहुत टेस्टी। मतलब ये मैं और भी रिबन्स बलून में ढूंढती हूँ पर बहुत कम मिलता है, तो वहाँ आके मुझे मिलता ही मिलता है। डबल चॉकलेट मूस था ये, मेरा फेवरेट है, बहुत स्मूथ रहता है, बहुत टेस्टी रहता है ये। तो यहाँ पे मैंने इसका पहला बाइट ले लिया था, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी। मतलब मैंने डोनट मुझे बहुत कम पसंद है, बट इसमें ना अंदर इतना चॉकलेट फिल किया हुआ था कि मुझे बहुत टेस्टी लगा। पहले बाइट में मतलब थोड़ा रूखा सूखा लगा, पर अंदर जब चॉकलेट उसका आया ना, बहुत टेस्टी लगा, बहुत ही यम्मी था। फिर यहाँ पे मैंने अपना डबल चॉकलेट मूस है वो ट्राई किया, वो तो मुझे ऑल टाइम मेरा फेवरेट ही है। मतलब इतना स्मूथ रहता है ना, सा क्रीमी टाइप का टेक्स्चर, बहुत अच्छा लगता था। कॉफ़ी क्रीम एकदम, आप लोग भी ट्राई करें ना, बहुत अच्छा लगता है। रिबन्स बलून्स में ये मिलता है कुछ 70 या 80 रुपीज़ का मिलता है, तो प्राइस मुझे एकदम कंफर्म नहीं है, पर बहुत टेस्टी रहता है। मुझे बहुत मज़ा आई है खा के। शाम होते ही मेरी खाला ने मुझे काम पे लगा दिया। यहाँ पे पहले उसने मुझे के दरवाज़ा है वो कलर कराई, फिर उसने किचन पे स्टिकर वगैरह लगाना था वो लगवाई मुझसे। वो वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी, वो आपको अलग वीडियो में दिखाऊँगी। तो आज का दिन मेरा ऐसे ही गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, बाय बाय।